नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे जो आज के समय में विलुप्त हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कैसे धारण किया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या जीवन में इससे प्राप्ति होती है, एक गृहस्थी व्यक्ति कैसे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को संचित कर सकता है गृहस्थ में रहते हुए, सन्यासी क्यों हो जाते हैं लोग, कैसे इस ऊर्जा का नाश कर लेते हैं, इसका महत्व क्या है, इससे जीवन में क्या प्राप्ति क्या होती है, इस विषय को डिटेल से समझेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है। चाहे कोई संसारी हो, चाहे कोई आध्यात्मिक हो, किसी को आध्यात्मिक प्रगति करनी है और आगे बढ़ना है, उसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के समय पे इसके ऊपर बात ही नहीं होती। केवल ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, इस ऊर्जा को किसी भी प्रकार से नष्ट करना, यही पूरे समाज में एक बीमारी की तरह फैल गया है। इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, वो बिल्कुल जीरो हो गया है। लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों? इतना पाठ भजन मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, वो रिजल्ट नहीं आ पाते। कारण यही होता है। कैसे गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए शादीशुदा लोग इस ऊर्जा का संचय कर सकते हैं, डिटेल में इसको समझेंगे। ब्रह्मचर्य ऊर्जा, ब्रह्मचर्य अर्थात ये ब्रह्म के साथ जो जोड़ने वाली ऊर्जा है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी, ये खाली वीर्यनाश नहीं होता, स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। मुझे ऐसे सैकड़ों लोग मिले हैं, वो कहते हैं हम इतने समय से ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारा बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हालांकि जो मैंने रेकी बताई हुई है वो एक लेवल फ्री में यहाँ पे बताया हुआ है। सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक बीमारियां ठीक करने के लिए एक लेवल आप YouTube पे देख के फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए ब्रह्मचर्य कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि साथ में आप थोड़ा पालन उसका कर सकें, इसको समझ लें जो आज समझाने जा रहा हूं, उसी से आपका बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको समझ के ही हर चीज को समझना जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य कैसे धारण किया जाता है? एक संसारी व्यक्ति जो रहता है, घर में रहता है, गृहस्थ में रहता है, उसके या कोई शादीशुदा नहीं है, कवारा है, किसी भी प्रकार से है, उसके लिए सबसे पहली समस्या क्या होती है? सबसे पहली जो ब्रह्मचर्य का नाश करती है, वो सबसे पहले विचारों के द्वारा या आंखों के द्वारा वो नाश करने वाली, जो ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली ऊर्जा है, वो एंटर होती है। आप सामने किसी स्त्री को देखते हैं, स्त्री किसी पुरुष को देखती है, मन में मलिनता पैदा होती है, उसके लिए वो पॉजिटिविटी नहीं आती, वो उसको मलिन भाव से देखते हैं, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को। इतने में ही आपके अंदर एक कीड़ा चला गया जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगा किसी ना किसी तरह से। पुराने मैंने सूरदास जी के बारे में सुना है, उन्होंने काम से पीड़ित होके कि ये बार बार गिराता है, अपनी आंखें फोड़ ली, मुझे देखना ही नहीं है संसार। क्यों? क्योंकि जब आंखों के द्वारा आप किसी को मलिन भाव से देख लेते हैं, समझ लिए आपने अपना पतन निश्चित कर लिया। इसका फायदा क्या है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? तो पहली बात होती है कि पहले आप जब किसी को देखते हैं, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को देखती है, उसके मन में मलिनता नहीं होनी चाहिए। पुरुष जब किसी स्त्री को देखे, मन में एक ही भाव होना चाहिए, या वो स्त्री पुत्री है, माता है, बहन है, सभी को यदि आप एक ही भाव से देखते हैं तो निश्चित आप मान के चलें, यदि आप इसी भाव से देखेंगे, आपके भीतर जो बार बार काम से ग्रसित करने वाली ऊर्जा उठती है, क्योंकि प्रकृति ने अपना काम करना है। प्रकृति क्या काम करती है? वो संसार को बढ़ाने का काम करती है। उसको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपकी शारीरिक ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। एक मनुष्य संसार में आए, वो और बच्चे पैदा करे, उसके बच्चे और बच्चे पैदा करें, प्रकृति का काम यही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी इससे अलग हटके काम होता है, बिल्कुल उल्टी दिशा में। कैसे किया जा सकता है? पहली बात, विचारों की मलिनता नष्ट होनी चाहिए। जब पुरुष स्त्री को देखती है, स्त्री पुरुष को देखे, विचार मन में उसके लिए भाई का, पिता का, इसी प्रकार का सकारात्मक पॉजिटिव भाव यदि आएगा तो आपका 40% काम हो गया। कम से कम कहूं तो 40% काम हो गया। आप ब्रह्मचर्य की ओर 40% सक्सेसफुल हो गए। नंबर 2, कुछ ऐसे कोई भी विचार, कोई ऐसे दृश्य या ऐसा किसी कोई बात कर रहा है, आपस में बात कर रहा है, उनके विचार आपके दिमाग में आते हैं, वहां से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। वो भी आपको रोकना होगा। कोई इस प्रकार की कामयुक्त बातें करते हैं,
उनसे अपने आप को दूर कर लें उस समय के लिए। दूसरा, इसका फायदा क्या है, ये काम हो गया। अब इससे क्या होता है, जब एक शादीशुदा स्त्री अपने पति के साथ रहती है, उसके भीतर कहां ऊर्जा पैदा होगी, वो होती है क्योंकि पहला जो काम है वो शरीर से नहीं मन से होता है। आपने कितनी पतिव्रता स्त्रियों के बारे में सुना होगा, वो एक तिनके के साथ, एक पत्थर के साथ पहाड़ को रोक देती थी। सीता जी ने एक तिनका उठाया था, रावण को रोक दिया था। अनुसुईया जी की कितनी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। वो शादीशुदा थी, गृहस्थ धर्म का पालन करती थी, तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा उनके भीतर कहां से आई, क्योंकि वो अपने पति के सिवा और पत्नी अपने पति के सिवा दूसरे का मलिन भाव से चिंतन नहीं करते थे। ये होता है मन के ऊपर कंट्रोल। जब कोई इतना कंट्रोल कर ले, किसी दूसरे के प्रति मलिन भाव से नहीं देखता, नहीं चाहता मलिन भाव किसी दूसरे के प्रति, तो आपके भीतर पहली ऊर्जा संचित हो जाती है, वो होती है मानसिक ऊर्जा। मन के द्वारा ही सब कुछ होना है। ब्रह्मचर्य इसी से आपका सुरक्षित होगा। ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है, इसके बिना आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। चेहरा कैसे होगा, लटका हुआ, मुरझाया हुआ, ना चेहरे पे कोई चमक, ना तेज, ना ओज। बिल्कुल, जितना व्यक्ति काम युक्त विचारों से भरा रहता है उतना चेहरा डिप्रेस्ड रहेगा, मन अशांत रहेगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा। आप ध्यान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, लेकिन मन में विचार आ जाते हैं नकारात्मक, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। आपकी जो मानसिक ऊर्जा संचित होती है वो तत्काल नीचे गिर जाती है, उसी वक्त नीचे गिर जाती है। सबसे पहला काम होता है मन के द्वारा। दूसरा, शरीर के द्वारा। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि एक गृहस्थी है, उसको गृहस्थ धर्म का पालन करना है, तो शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो मानसिक ऊर्जा संचित होती है उसके द्वारा आपकी विल पावर गठित होगी, आपके अंदर संकल्प की पावर आएगी। यदि आप संकल्प कर लेंगे कि मैं आज 3 घंटे मेडिटेशन करूंगा, पाठ करूंगा, तो कोई आपको हिलाने वाला माइकल लाल नहीं है। ये मानसिक ऊर्जा मानसिक ब्रह्मचर्य से आती है। और मानसिक ब्रह्मचर्य तब होता है जब दूसरे को कोई देखता है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री को देखती है, उसके अंदर मलिनता ना आए। पुत्री पिता भाव हो, भाई का पिता का पुत्र का भाव हो। जब पॉजिटिव भाव से देखेंगे तो मानसिक ब्रह्मचर्य हो गया। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा गठित होने लगेगी और चमत्कार आप ऐसा पाएंगे, इससे आप एकदम हैरान रह जाएंगे। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का संकल्प करके खंडित कर लेता था, मैं सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठूंगा, 5 बजे अलार्म बजा, 5 बजे अलार्म बंद करके फिर सो गए, छोटा सा काम नहीं कर पाते थे। अब कितना भी बड़े से बड़ा संकल्प कर लेंगे, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य आ गया उनके अंदर, कितना भी बड़े से बड़ा काम कर लेंगे, वो संकल्प कर लेंगे, वो पूरा होगा। ये तो क्या, कुछ भी संकल्प कर लेंगे, मुझे MP बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, इतना दृढ़ संकल्प आ जाएगा, कभी गिरेंगे नहीं। विल पावर आपकी गठित होगी। जिसके अंदर विल पावर गठित हो गई, उसका चक्र विल पावर का चलने लग गया, एकदम से आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, एकदम से मानसिक ब्रह्मचर्य से। अब गृहस्थी है वो शारीरिक नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक से ही सारी ऊर्जा गठित हो जाती है। अब ये कैसे एनर्जी ऊपर उठती है, जितना हो सके आप काम के भीतर पुनः पुनः वासना से ग्रसित होकर ना गिरें। यदि अपने आप को कुछ बचा सकें तो आपके भीतर जो वीर्य इकट्ठा होता है वही धीरे धीरे वीर्य ऊपर उठता है, धीरे धीरे वही वीर्य ऊपर उठता है, वही आके सहस्रार पे पहुंचता है, यहीं से वो रस बन के टपकता है, जिसको कहते हैं अमृत वर्षा हो रही है। कबीर कहते हैं अमृत बरस रहा है, लोग कहते हैं कहां बरस रहा है, वो कहते हैं भीतर बरस रहा है। वो अमृत ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होगा। या दूसरा, इसके लिए एक और मेथड है कि आप वहां तक पहुंच सकें। साधना से शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। आप पाठ करेंगे, भजन करेंगे, रेकी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा मैंने प्रभाव देखा है रेकी का, इसलिए रेकी सबको मैं सुजेस्ट करता हूं। मेडिटेशन से वो फास्ट नहीं हो पाएगा, आप रेकी करना शुरू करें, अपने आप मन पवित्र होने लगेगा। किसी के प्रति आपके मन में जो वासना है वो जगेगी नहीं, आप नीचे नहीं गिरेंगे। जितनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी वही धीरे धीरे कुंडलनी का रूप लेके कुंडलनी के साथ ऊपर बढ़ती है, वही रस बनके टपकती है। आप पाएंगे यदि मानसिक ब्रह्मचर्य भी आप धारण कर लें तो संकल्प अति सुदृढ़ हो जाएगा। आप 2 घंटे साधना करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए संकल्प कर लिया, आपका पूरा होगा अपने आप, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, अपने आप आपका पूरा होने लगेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे बहुत गहराई से यदि, तो यह समझ लें जीवन
ठाक से पलट जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ब्रह्मचर्या के साथ में आप रेकी मेडिटेशन करें, जो कि इस चैनल के ऊपर फ्री में बताया हुआ है कैसे रेकी एक लेवल करना है। उससे आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी, पैसे की समस्याएं दूर होंगी। जो भी जीवन में समस्या आती है वो आती है चक्रों में ब्लॉकेज के कारण। जब चक्रों से ब्लॉकेज हट गई तो आप अपने आप में सब तरफ से अपने आप को अच्छा पाएंगे, हर काम अपने आप होने लगता है। तो ये ब्रह्मचर्या का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि ब्रह्मचर्या का व्रत का पालन कैसे करना है। उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिससे आप अपनी ब्रह्मचर्या ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचर्या आपका अपने आप पालन होने लगेगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक लें और वहां से ब्रह्मचर्या का कैसे पालन करना है सिंपल तरीका बताया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।